बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। आज की जो वीडियो है ये है पखाने का बार बार आना, यानी कि पेचस से मुतल्लक़। पेचस जो है बीमारी ये किस वजह से लगती है और जब ये बिगड़ जाए तो ये कौन सी शक्ल इख्तियार कर जाती है, इससे मज़ीद क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं, इससे कमज़ोरी की तरफ रास्ते कैसे खुल जाते हैं। सबसे पहले तो एक बात वज़ह कर दूँ, इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि पेचस जो है ये होता है आलूदा पानी की वजह से। पानी के अंदर ऐसे जरासीम, ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जब अंदर जाते हैं तो जिस्म में ठहर जाते हैं। पानी जो है वो कम खारज होता है, पेशाब की सूरत में पखाना पतला होना शुरू हो जाता है। आंतें जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं तो वो पखाना बार बार आता रहता है। चूँकि फिर पखाना बार बार आ रहा है इसका मतलब है कि पानी ज़्यादा खारज हो रहा है जिस्म में से। तो जिस्म में से जिस वक्त पानी ज़्यादा खारज होगा तो क्या होगा, जिस्म कमज़ोर होता जाएगा। पेचिश वाला आदमी आपने अक्सर देखा होगा कि निढाल हो जाता है, उसको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह यही है कि उसके जो अंदर ना पानी की कमी हो जाती है, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा अक्सर कि पेचिश वाला जो मरीज़ होता है उसको डॉक्टर जो होते हैं वो रिंगर या कोई भी जो है ना वो ग्लूकोज़ की बोतल लगा देते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो पेचिश की ये वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि आलूदा पानी। ऐसे इलाके ख़ास तौर पे देखे हैं मैंने कि जहाँ पे पानी नहीं है ना साफ़ पीने का, मसलन कि सिंध के इलाके जो हैं, पेशावर वाली साइड पे, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान वाली साइड पे जो इलाके, क्योंकि साफ़ पानी नहीं है, लोग नहरी पानी का इस्तेमाल करते, गंदला पानी पीते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे ये मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है। इन इलाकों जो हमारे इलाके पंजाब वाली साइड पर, यहाँ पर इस मर्ज़ जो है इसके मरीज़ कम हैं। अच्छा, ये तो हो गया पेचश। अब अगर आप घर पे तजर्बे करते रहेंगे, इसका बर वक्त इलाज नहीं करेंगे, पेचिश की वजह से मौत भी वाक़ई हो सकती है। क्योंकि जिस वक्त पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उसके चलते चलते कमज़ोरी और एंड पे वो उस बंदे का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक चीज़, पेचिश जिस वक्त हालत बिगड़ जाती है उसको कहते हैं डायरिया, यानी कि बार बार पखाने का आना। खाना खाया, कुछ भी पानी पिया, फौरी जो है ना वो पखाना आ जाता है, उसको कहते हैं डायरिया। डायरिया पेचिश की बिगड़ी हुई हालत होती है। तो इससे मतलब जो आपके पास आज नुस्खा लेके आया हूँ, आसान नुस्खा है, घर पे बासानी तैयार कर सकते हैं। वो लोग जिनका पेचिश बिगड़ चुका है, डायरिया की हालत में आ चुका है, यानी कि कैप्सूल जो है अंग्रेज़ी वो डेली बेसिस पे खा रहे हैं, खाते रहते हैं, ठीक होता है, नहीं खाते तो दोबारा वही हालत हो जाती है। और उसकी चलते चलते कमज़ोरी, वो कमज़ोरी मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार कर लेती है, क़ुव्वत बा भी जाती रहती है। क्योंकि मैदा मेन चीज़ है, जिस वक्त तक आपका मैदा नहीं ठीक, आप कोई चीज़ खा रहे हैं, वो जितनी भी अच्छी चीज़ है वो जिस्म को लग ही नहीं रही, तो उससे कमज़ोरी बननी है। मर्दाना कमज़ोरी, आपके पट्ठों की कमज़ोरी, आपकी हड्डियों की कमज़ोरी, वो एक मुकम्मल कमज़ोरी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ये जो नुस्खा है आसान नुस्खा है, आम फहम है, इसको तैयार करना भी आसान है, चीज़ें आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले है कोकनार, ये 40 ग्राम आपने लेना है। राल सफ़ेद 40 ग्राम, गूंद कीकर 20 ग्राम, और शक्कर जो है देसी शक्कर आपने लेनी है 50 ग्राम। सारी चीज़ें, शक्कर तो पहले ही सफ़ूफ़ की शक्ल में होगा, बाकी सारी चीज़ें जो है अलग-अलग पीस के इकट्ठा इनको यकजान करना, एक सफ़ूफ़ तैयार हो जाएगा। सुबह दोपहर शाम 5-5 ग्राम, सुबह दोपहर शाम चम्मच का तीसरा हिस्सा ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। और पेचिश का मरीज़, डायरिया का मरीज़ पानी जो है वो उबाल के इस्तेमाल करेगा कम से कम 1 माह के लिए। तो ये इंशाल्लाह जो उसका मसला पेचिश का, डायरिया का, जितना भी पुराना है किसी मरीज़ का, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये आज का नुस्खा था पेचिश से मुतल्लक़। मज़ीद अगर जो है वो किसी का मसला ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, इस नुस्खे से जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं आता, या किसी और मर्ज़ में मुब्तला है, किसी किस्म का मशवरा करना चाहता हो, तो इन दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकता है या कमेंट सेक्शन में मशवरा कर सकता है किसी भी किस्म की मर्ज़ से मुतल्लक़। तो इंशाअल्लाह फ़ौरी और दुरुस्त रहनुमाई उसकी की जाएगी। इजाज़त दें, अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।